सही बात है। निमोनिया होता है, पीपीआर होता है, एफएमडी होता है, पैरालिसिस होता है, जो भी कंटीजियस डिसीजेज है वो होती है। कर रहे हो कि मेरे को बकरा ईद के टाइम बकरा इतने किलो का मिलेगा, और ये भी हो सकता है कि बकरा ईद के टाइम बकरा मिले ही नहीं तुम्हारे को। अलग हो गया। तो इस तरीके के नुकसान से बचाने वाली अवेयरनेस भी जरूरी है। लोग बोलते हैं माचिस का भाव नहीं बढ़ा है। हाँ, माचिस है, माचिस का भाव नहीं बढ़ा है, तो पलाई का कौन सा बढ़ा है? पलाई का तो और कम हो गया है। सोशल मीडिया की एक हुल देता है कि मैं तुमको सोशल मीडिया पे ब्लैकमेल करूंगा। सेम एक्चुअली है ना, पलाई है ना, एक दहशत और डर है। आप बिलीव करो डॉक्टर साहब, मैं उसके लिए क्यों बोलता हूँ, क्योंकि जब कस्टमर का फोन आता है ना तो ऐसा लगता है उसका बकरा नहीं खा रहा, अरे यार उसका खा रहा नहीं। फार्मर को भी चाहिए कि जब कोई यूट्यूबर उसके पास आए या अपना कोई वीडियो बनाए, चीजें बताए, तो वो भी हकीकत बताए। हाँ, हकीकत कि बताओ। भाई ये चीजें होती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टार गोड्स फार्म में आपका स्वागत है। हम लोग डॉक्टर साहब के फार्म पे है, डॉक्टर सरफराज डी डॉक्टर गुड फार्म, और मैं आज विजिट करने आया था उनके इधर। एक्चुअली हम लोग रेगुलर आते रहते हैं वहाँ पे, और जाबिर भी मेरे साथ है। जाबिर सलाम वालेकुम। हाँ। आसिफ भाई के साथ। हाँ, तो हम लोग इधर आए डॉक्टर साहब से। एक्चुअली जाबिर की एक वीडियो काफ़ी फेमस हुई थी जो हमने पलाई को लेके बनाई थी, तो उस टॉपिक के ऊपर डॉक्टर साहब के भी कुछ राय थे। उन्होंने काफ़ी बार मेरे को फ़ोन किया कि मुझे भी कुछ इस टॉपिक पे बात करना है, अगर आप पॉसिबल हो सकता है तो मेरी भी एक वीडियो आप बनाओ मैं आपकी चैनल पे। तो हम लोग वैसे भी डॉक्टर साहब की वीडियो बनाते रहते हैं, तो मैं मेरे दिमाग में आया और मैं आज शाम में डॉक्टर साहब के पास आया हूँ। डॉक्टर साहब के ये पूरा बंगला व्यू आप देख सकते हैं, माशाल्लाह शानदार व्यू है, और ऊपर बकरे हैं, ऊपर टेरिस के ऊपर बकरे हैं, ये फ्लोर है। तो हम लोग वीडियो देखे पूरी आज, इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ें अच्छी जो पलाई पे बकरे रखते हैं लोग उनके लिए, और दूसरा जो फार्म वाले हैं हमारे भाई लोग उनके लिए अच्छी टॉपिक होने वाली है। हो सकता है किसी को कोई चीज़ें बुरी भी लगे, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ पहले ही उसके लिए कि आप लोग उसको सीरियस ना लें, लेकिन पॉइंट को समझें। और जो फार्मर्स है, जो हम लोग फार्म वाले हैं, हम लोग जो टॉपिक को लेके बात कर रहे हैं वो टॉपिक को समझें कि हम लोग आपके लिए ही ये कोशिश कर रहे हैं कि आपका पैसा बचे, और जो आप लोग पैसा वेस्ट करते हैं पूरा साल बकरे पालने में और रिज़ल्ट नहीं मिलता, और आप लोगों का जब फार्मर से बहस होती है, ये सब चीज़ें होती है, तो ये सब चीज़ें से बचें और बचाएं हम लोग। तो कैसे बचना है उसके लिए आज की वीडियो पूरी देखें, एंड तक का देखें, इंशाल्लाह मजा आएगी। विजिट किया और दूसरे दिन अब्बा ने उसको फार्म खोल के दे दिए। वो शौकीन है, वो शौकीन है, वो उसने आया, एक का फार्म देखा, अरे हाँ मैं भी पालूंगा, और अपनी वहाँ जगह है, लाखों का इन्वेस्टमेंट किए, खोल के दे दिए। उसके बाद हुआ क्या, अगर उसने पलाई पे लिया, पलाई पे अगर उसने लिया बकरा, तो खुद के भी गए, दूसरे के भी गए, और खुद के अगर सिर्फ लेके आया तो फिर भाई उसका तो बाप का पैसा गया, गरक हो गया। तो इस तरीके के नुकसान से बचाने वाली अवेयरनेस भी जरूरी है। हाँ, लोगों को ये पता नहीं है। आज के दिनों में जितने बकरे बाहर से आ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन वाले मेरे को बोलते कि डॉक्टर साहब बीमार बकरे आ रहे, लोगों के इधर ट्रेन में मर गए, पहुंच के दूसरे दिन मर गए। ये कोई क्यों नहीं बताता है, ये नुकसान लोग क्यों जज्ब कर लेते हैं, लोगों तक पहुंचता क्यों नहीं है। सिर्फ फायदा ही बताया जा रहा है, भाई बकरा मेरे फार्म पे दो, 50 किलो बढ़ेगा, 30 किलो बढ़ेगा, नहीं मरेगा नहीं। ये चीज हमने भी weight की। gain नहीं हम लोग। ये लास्ट ईयर मैं भी ऐसे ही माइंडसेट बना के था कि मेरे इधर वेट गेन हो रहा है, दो मैं बकरे का वेट गेन करके दूंगा। वेट गेन होने के बावजूद भी जो दिक्कतें हैं ना, वो बहुत है यार भाई। दिक्कतें फार्म वालों को आती, देखो कोई फार्म वाला बकरे को निमोनिया का जरासीम नहीं डालता है। बिल्कुल सही बात है। निमोनिया होता है, पीपीआर होता है, एफएमडी होता है, पैरालिसिस होता है, जो भी कंटीजियस डिसीजेज है वो होती है। अब होने के बाद में वो जानवर मरते हैं, वेट लॉस होता है, चीज़ें होती है। कोई ये नहीं बोल सकता, जैसे हमको मौत आती, जानवरों को भी पता है, हमको बीमारी आती साल भर में, हम भी एक बार दो बार बीमार पड़ते हैं, जानवर भी बार, और 90% तो उस वक्त जानवर बीमार पड़ता ही है जब वो किसी अलग जगह से आता है, कोई अलग स्टेट से आता है, अलग माहौल से आता है। तो ये दिखाओ ना, ये बताओ ना लोगों को तो ये लगता है कि अगर मैं राजस्थान से बकरा मंगा के किसी के फार्म पे दूंगा तो वो 100% वेट गेन करेगा, मैं 50 किलो का बकरा दूंगा तो वो 100 किलो का मेरे को बकरा ईद में मिलेगा। अरे भाई, आने के बाद में उसकी आबो हवा चेंज होगी, उसका इलाका चेंज होगा, उसका पानी चेंज होगा, तो आने के बाद तो बीमार पड़ेगा। कस्टमर डॉक्टर साहब क्या सोच रहे हैं मालूम, कस्टमर के दिमाग में ये है कि बकरा कहीं से भी आए,
तो वो 10 दिन 15 दिन 10 दिन 15 दिन में सेट हो जाता है बकरा। ये कस्टमर का सोच रहा है, क्योंकि सोचना भी मतलब ये फार्म वाले लोगों के मुंह से निकला है कि भाई 10-15 दिन में जो है बकरा सेट हो जाएगा। अच्छा, नहीं, पीपीआर और जो वैक्सीन है 15-20 दिन महीने भर के अंदर सारी वैक्सीनेटेड हो जाता है बकरा? नहीं। कैसे पॉसिबल है डॉक्टर साहब? पहली वैक्सीन को डिसॉल्व होने में 21 दिन जाता है। महीना भर 2 महीना, कोई 3 महीना 6 महीना भी ले लेते सेट होने में टाइम जाता है। बराबर, सही बात है भाई देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। और वो सेट और वहीं से कस्टमर का दिए के नेक्स्ट मंथ से कितना वेट गेन हुआ। अच्छा, आने के हाँ, weight gain बाद हुआ। क्या होता है, जैसे भी एक गाड़ी माल आता है, ठीक है, अभी हम लोग भी बहुत मंगाते थे। जैसे भी समझ लो एग्जांपल, मैंने ये टॉपिक कुछ महीना पहले सोचा था मैंने डालूंगा अपने ही उस पर, लेकिन मैंने नहीं डाला इसलिए कि लोगों को क्या लगेगा कि हम मंगा रहे, हम बेच रहे, तो शायद इनको जल, क्योंकि लोग पॉजिटिव चीज़ नहीं देखते हैं, नेगेटिव देखते हैं। तो जैसे भी एक एग्जांपल ले लो, ब्रीड ले लो। अब आपको भी पता है कि भाई कौन सी ब्रीड मजबूत ब्रीड है। जैसे तुम्हारे हिसाब से मजबूत ब्रीड कौन कौन सी है? जाबिर तो जमुना पारी बोलेगा। कमजोर है। बहुत कमजोर है, तो बहुत कमजोर है यार। अच्छा, एकदम मजबूत। सिरोही है, सोजत हाँ, है। खराब ब्रीड जो एकदम ज्यादा बीमार पड़ती है, जो जिंक को ले लो, क्योंकि उसमें मैंने भी और आसिफ भाई ने भी बहुत काम किया। पूरा लॉट लैब क्या होता है, जैसे गाड़ी आती है ना कश्मीर से, जिंक लॉट आया, गाड़ी आई, अब वो तड़तड़े बकरे रहते, ना सर्दी दिखाएंगे ना जुल्ला। अब वो जब वीडियो बनता है, क्योंकि गाड़ी आते है साथ में, क्या होता है 1 दिन 2 दिन रेस्ट करने के बाद में कोई भी यूट्यूबर आके वीडियो बनाता है, उस वक्त वो बहुत चंचल के हाथ में नहीं आ रहे, भाग रहे, देखो ये कितने एक्टिव बकरे हैं, देखो ये कितने फ्रेश है, देखो ये कितने सेट है। हालांकि वो सेट नहीं है, वो तो आए हैं, आने के बाद में ये आबो हवा से बीमार पड़ने हैं आगे जाके, पढ़ने ही है। अगर 100 बकरे आ रहे हैं तो उसमें 70 तो तुम्हारे बीमार पड़ने ही है। अरे भाई, हमारे बहुत खास जो शुरू किया ना, उन्होंने मेरे को एक चीज बोले थे जो आज मेरे को हकीकत लगती जब मैं देखता हूँ कि डॉक्टर साहब, जिंक के जो छोटे बच्चे रहते हैं ना, दूध पीते बच्चे, वो हम लोग ट्रक भर भर के लाते थे, उसके बाद बेचते थे। लेकिन जब हमने उसके बाद आम लोगों तक हम लोग पहुंचे तो पता चला कि उसमें से 99% बच्चे मर गए। छोटे बच्चे, दूध पीते बच्चे मर गए। क्या खूबसूरत दिखते, कम बजट के रहते थे तो बेच देते थे, मरे। तो हमने अल्लाह से तौबा की कि हम लोग ये बच्चे इतने छोटे तो नहीं लाएंगे। मैं भी नहीं लेता। आसिफ भाई, आप नहीं, मैं नहीं लेता। छोटे बच्चे तुम देखो ना, मैं कहाँ लेता हूँ। एक्सपीरियंस हुआ ना उसका रीजन क्या है, हमारे पास से तो बिक गया, हमारे को नफा मिल गया, हमारे को पैसा मिल गया, हम अपने खुश हो गए। जिनके पास जाता है उनका नुकसान होता है। देखो, ये अपना ज़मीर गवारा नहीं करता है कि किसी का नुकसान हो जाए, इसके लिए मैं बड़े ले ऐसे ही नस्ल कोई सी भी हो, एक हाथ रहता है कि इंसान अपने को जानवर अपने को मौका देता है ना। अब ये जिंग हो गया, पेंटम हो गया, ये अपने को मौका बहुत कम देते, गोश्त वोश्त तो बदन में रहता नहीं है। लेकिन जब ये आते हैं तो वो जब बीमार पड़ते हैं, तो बीमार पड़ने के बाद जो मुसीबतें हैं, इनका मरना, ये नहीं शो होता है। आने के बाद जो फ्रेश जानवर आया, वो आने के ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आते साथ बीमार पड़ेगा। जैसे तुमने बोले कि भाई कोई 15 दिन में भी बीमार पड़ता है, कोई 1 महीने में भी बीमार पड़ता है, मगर पड़ता है मौत नहीं। लेकिन ये इस बात तुम्हारी जायज़ है, मैं समझ रहा हूँ इसमें। लेकिन कैलकुलेशन जब कस्टमर का अपन करो ना, कस्टमर क्या सोच के, आज मैं लास्ट ईयर मैंने है ना, मेरे कुछ पलावा के कस्टमर थे, उन्होंने उससे पहले वाले साल उन लोग को बकरे नहीं मिले थे, बकरे की तकलीफ हो गई थी, तो उन लोग ने क्या सोचे कि टाइम से पहले हम लोग बकरा ले लेंगे। बराबर है, उन लोग ने मेरे से कुछ बकरे ले लिए थे। अभी उनकी एक्सपेक्टेशन कैसी थी, हर महीना एक वेट गेन होएगा और इतना वज़न बढ़ेगा, कुर्बानी तक का मेरे बकरे इतने वज़न पे हो जाएंगे। लेकिन वो चीज़ हुई नहीं। और जब उन लोग ने वो पे करे हर महीना 3,000 रुपये से 6 महीने का 6, 12, 6, 18,000, ये ऑलरेडी उन्होंने 22-23 हज़ार का बकरा लिया था, तो 18 और 22 समझ लो 40,000 रुपया हो गया, है ना। तो 40,000 रुपये में वो बकरा जो रेडी हुआ, वो कंपेयर अपन कुर्बानी के टाइम से करेंगे ना, तो उनका टोटल नुकसान था। और ये चीज़ मेरे को समझ में आ गई थी। होता है, अक्सर होता है। अच्छा, वो कस्टमर उसके ऊपर से हर महीने फिर वो मेंटली मेरे को डिस्टर्ब होना पड़ रहा था उनकी। अच्छा, उनका एक बकरा भी मेरे पास मर गया, अचानक मर गया यार, उसमें मैं थोड़ी गलत हूँ, इसके लिए गट चाहिए। हाँ, कोई नहीं बता, ये मर गया मेरे पास, वो बेचारे यार बड़ा शर्मिंदा हो। फिर मैंने उनको क्या किया, एक बकरा
अपने पास का दिया, उसका बोला आधा पैसा आप दो, आधा पैसा शायद जाबिर को याद होगा। कोई खास अच्छा, रहता इसकी है ना, भी कोई जरूरत खास नहीं रहता थी, है, मेरे को करना देना पड़ता पड़ता है करना ना भाई, पड़ता देना है। पड़ता है। जरूरत नहीं है। नहीं भाई, ऐसे ही है ना, यही भाई। तो लोगों को खराब हो गया है। अपने टाइम पे कोई नहीं देता था। सुनो, लोग बोलते हैं माचिस का भाव नहीं बढ़ा है। हाँ, माचिस है, माचिस का भाव नहीं बढ़ा है, तो पलाई का कौन सा बढ़ा है? पलाई का तो और कम हो गया है। लॉस हो गया है। आज से 15-20 साल पहले जो पलाई का रेट था, आज उससे कम है, और चीजें सब डबल पैसे में हो गई है। हरी पत्ती क्या रेट में मिल रही है, अनाज क्या रेट में मिल रहा है, जगह क्या रेट में मिल रही है, मगर पलाई का रेट तो कांस्टेंट उससे कम हो गया है। उसका रीजन है ना डॉक्टर साहब, 3,500 कंपटीशन, कंपटीशन कंपटीशन है। कंपटीशन है। कंपटीशन में कंपटीशन, और ये भी बात है ना यार, क्या- आदमी एक कस्टमर की भी, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बात है कि आसिफ भाई, एक आदमी पलाई देगा तो कितनी देगा। एक्चुअली और क्या फिर- होता है, मैं बताता हूँ। एक्चुअली होता क्या है, जो पहले जो पलाई होती थी ना, आदमी कहीं बाहर जा रहा है, फॉर एग्जांपल कहीं फैमिली के साथ बाहर जा रहा है, बहुत से लोग हैं ना, मेरे को याद है आज भी, अजमेर जाते थे, इधर उधर जाते थे, घूमने जाते थे, तो 10-15 दिन, महीने भर के लिए अपने बकरे रखवा देते थे। केयर टेकिंग होती थी वो। Yes. फिर उसके बाद उनको है ना सहूलत मिल गई, यार मैं वहीं दे देता हूँ, उनके इधर पल जाता है। लेकिन कभी वो टाइम पे वेट की डिमांड नहीं थी। नहीं थी, तो वेट ये की डिमांड हमने नहीं थी। हमने हमने ये क्रिएट किए हैं कि हमने ही क्रिएट competition में हो किया। गया। हाँ, कि मैं उससे ज़्यादा बना दूंगा, मैं उससे ज़्यादा बना दूंगा, तुम वहाँ से ले आओ मेरे पास। अच्छा देखो, ये गलती अपनी है, एक्सेप्ट है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैं तो ये चीज़ समझता हूँ, कंपटीशन में कंपटीशन में कई खराब चीजें गलत हो। वेट गेन, और ये सिर्फ वेट गेन को लेके ही अगर ये है, तो लोगों को मेरे हिसाब से फिर बकरा नहीं देना चाहिए यार पलाई पे। मैं एक वो पर्सनल नहीं, मेरा वो ऐसे है। ही एक बार है ना आसिफ भाई, यही ईयर के एंड के बाद है ना, मेरे एक रिलेटिव्स है, तो उनने मुझे कॉल किए थे। हाँ। ये बार भी आसिफ भाई कैसा हुआ था कि बकरे की अपने खत्म हो घर गए थे, एकदम खत्म हो हलचल गए थे। थी, अरे बहुत बकरे अच्छा। मिल रहे नहीं थे। तो उनका फोन आया कि मुझे है ना ये साल 2 बकरे मेरे पलाई को पे। पालना है, तो 2 बकरे तुम देखो, लेना है और अपने को पालना है। और वो पूछ रहे थे कि ये साल के आखिरी में कितना वजन हो जाएगा, अगर इतने किलो का बकरा लेते हो तो कितना। सिर्फ गेनिंग की और पॉजिटिविटी वाली बातें हो रही थी। मतलब फिर उनको मैंने एक साइड और शो किया, एक साइड जो इसका डार्क साइड है। हाँ, डार्क साइड के। देखो, आप सिर्फ बात कर रहे हो कि मेरे को बकरा ईद के टाइम बकरा इतने किलो का मिलेगा, और ये भी हो सकता है कि बकरा ईद के टाइम बकरा मिले ही नहीं तुम्हारे को। हाँ, ये भी हो ये सकता है ना। possible है, सही बात तो है। ये सब भी मैंने नहीं, चीजें क्या है उनको- कि 500-1000 बकरे रख के 300-100 बकरे, उसमें तो 100 बकरे क्या 50 बकरे रख के भी अगर कोई ये चीज का चैलेंज करे कि भाई मेरे इधर सब बकरे वेट गेन करेंगे, मेरे इधर कोई बकरा नहीं मरेगा, फिर मैं स्कीम दूंगा, तो मेरे से बड़ा मुनाफिक नहीं हो सकता, How it's उस possible? बंदे से बड़ा झूठा नहीं हो ये देखो, सकता। मैं- ये अवामुन नास को बेवकूफ बनाने का सांचा है, शिकंजा है, जिसमें आके आम लोग बकरे अच्छा वो वहां पे दे रहे हैं या कहीं पे भी दे रहे हैं, अपने को इसको सबको क्या लगेगा कि भाई ये लोग शायद इसलिए कर रहे हैं कि भाई पलाई का लोगों का मार्केट नहीं, मार्केट नहीं खराब करना है, हम लोग ये चीजें स्पेस कर रहे हैं। अवेयरनेस। आज क्या है कि यूट्यूबर्स की वीडियोस देख के लोगों का जहन ये हो गया है कि जानवर नहीं आज मरता। आसिफ भाई पलाई के जैसे बीमारी नहीं ट्रेडिंग होती लाइन है। भी खराब हो गई है। सही बात है। ट्रेडिंग लाइन भी खराब हो गई वही है। है, लोगों को ये समझने को पलाई का मैं कंसेप्ट ये समझता हूँ। अभी इंसान अगर साल भर बकरा पाले, जैसे तुमने बोले कि कैलकुलेशन बिठाएगा तो बकरा, उतना बड़ा बकरा तो उतने पैसे में, सिर्फ पलाई के पैसे में उसको देवनार में या कहीं पे भी मिल जाएगा। ये आसिफ भाई तो सबसे सस्ता ही स्टार्ट करते हैं, इनके घर से मिल जाएगा। शुरुआत में तो मतलब ऐसा रहता है कि जो इनका पहला रेट खुलता है ना, तो उसमें ले लेगा तो उसको शायद और कम में मिल जाएगा, बराबर। तो मिल जाएगा। लेकिन वो बकरा लेना और ये पलाई का बकरा रखने में बहुत फर्क होता है। मैं समझता हूँ कि जैसे भी कुर्बानी का जानवर, तो कुर्बानी की जो फजीलत है, एक इंसान ने एक बकरा लिया 15,000 का, फॉर एग्जाम्पल 30-35 किलो का बकरा तक पाला, 15 दिन में, 1 महीने में, जैसे उसको मौका मिला आता रहा, देखता रहा, उससे उसको मोहब्बत हो गई, शौकीन मोहब्बत हो गई। हाँ। फिर वो मोहब्बत में उसको जुबा करेगा, कुर्बान करेगा, तो वो 50 लाख का बकरा भी है ना, ये बकरे की वैल्यू को कम्पीट नहीं कर सकता है, ना ही उसको उसका मवाजना ही नहीं कर सकते, कंपैरिजन ही नहीं है। जो इससे मोहब्बत हो गई है, ये पलाई है, ये मोहब्बत। एक्चुअली कुर्बानी का जो मेन मोटिव है, यानी जो मकसद पाल है, के हाँ मेरे पास जगह नहीं है, आसिफ एक्चुअली भाई के पास जगह है, मैं इनके इधर पालूंगा। हाँ, वो लोग उससे है ना थोड़ा सी हट गए हैं। एक्चुअली होता ये है कि हम कुर्बानी के बकरे से मोहब्बत होनी चाहिए, उसको पाल, उसका एक तकलीफ होनी चाहिए। लेकिन अब हमारी जो सोच है ना, हमारी मैं अपन भी मेंटेलिटी वो हो जाती है थोड़े टाइम में कि मेरा बकरा इतना बड़ा मैंने लाया, मेरा बड़ा बकरा,
तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि बड़े बकरे में ज़्यादा सवाब मिलेगा और छोटे में आसिफ कम भाई, मिलेगा। मैं एक और बात, एक मोहब्बत। पॉइंट और बताना चाहूंगा। आज है ना कस्टमर की मेंटेलिटी, मैंने ये एक आध साल में देखा। अच्छा, ये एक मिनट में बात काट रहा हूँ। हम लोग, आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, हम लोग कस्टमर को क्रॉस करके बात नहीं कर रहे हैं। ये आपके फेवर वाली बात है। हाँ, ये फेवर इसलिए ये इसमें है ना कि आपका जो नुकसान है ना, वो आप लोग वो नुकसान से बच जाए, क्योंकि आप लोग जो जानकारी नहीं होने की वजह से बकरे पलाई पे दे रहे हैं और एक एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि इतना बड़ा बकरा हमको साल के एंड में मिलेगा, तो वो बिल्कुल मत करें। ये मैं जिम्मेदारी से मैं बोल रहा हूँ। फार्मर का भी कहीं ना कहीं फायदा ही है, ये नुकसान वाली बात नहीं है, ये फायदा ही वाली बात है। तो कस्टमर का भी है ना, आजकल कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा हो गया है ना कस्टमरों के लिए कि है ना, कस्टमरों को भी आज है ना, जब लास्ट में बकरा तैयार हो जाए या कुछ हो जाए ना, तो उनको भी एक वो हाजत रहती है कि हमारा बकरा भी यूट्यूब पे आए। कोई भी फार्म पे रहे पर वो बकरा है ना यूट्यूब पे शो फेम थोड़ा, हाँ थोड़ा वो हो, तो वो आजकल कस्टमर को चाहिए रहता ही है। मतलब नहीं, कोई को भी एक खुशी होती है ना। मैं कई बच्चों को भी देखता हूँ, उन लोग यूट्यूब पे आने के लिए बड़ा वो होते हैं अपने। अच्छा है, वो एक अच्छी चीज़ है यार। चलो ठीक है, एक खूबसूरत बकरा लोगों ने पाला, लेकिन मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो बात एकदम पॉइंट की है। हमारा जो मकसद था ना, हम वो मकसद से बहक गए। हमारा मकसद ये था कि हमको कुर्बानी, हम लोग जब एसटीडी पे पालते थे, बेचते नहीं थे जब भी बड़ा सॉफ्ट ये रहता था कि हमको, चाहे वो छोटे से छोटा बकरा रहे या बड़े से बड़ा बकरा रहे, वो मोहब्बत अलग होती थी। लेकिन आज हमारी मोहब्बत है ना सिर्फ वेट से हो गई। अच्छा, कितने ऐसे भी कस्टमर रहते हैं जो मोहब्बत से बैंटम भी दे देते, समझो इस बात। बिल्कुल पालते मेरे को हैं। बैंटम को कुर्बानी करना है, तो वो ये कैलकुलेशन नहीं करते कि बैंटम कितना किलो गोश्त देगा मेरे को। एक बात ये नहीं, हमारे ऊपर रहता है कि हमको छोटा बकरा रखना है, छोटी नस्ल का रखना है, बड़ी नस्ल का रखना है कि बहुत बड़ी नस्ल का रखना है। ठीक है, साल भर पालना है, उससे मोहब्बत होना है। वेट गेन की उसके अंदर कहीं से भी कोई अच्छा, मैं का ऐसा डॉक्टर साहब नहीं है कि हमारे फार्म पे हम लोग ने वेट गेन करके नहीं दिए, तो हम लोग ये बात कर रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है ना, हो रही है। वेट गेन जो है ना, हर बकरा वेट गेन नहीं करता, प्रॉब्लम ये है। वेट गेन जो है, आपको कस्टमर, देखो कस्टमर के आप कितने भी बकरे पालो, सेटिस्फेक्शन नहीं होएगा। हाँ, सेटिस्फेक्शन कोई मुतमईन नहीं होते यार। कोई कस्टमर देखो, जिनके तैयार हो गए तो मुतमईन हो भी जाते, और जिनके तैयार नहीं होते वो नहीं मुतमईन, वो नेक्स्ट ईयर कहीं और चले जाएंगे। हाँ, तो वो नहीं। अच्छा, अभी तो ऐसा हो गया कि 2 महीना 1 महीना अगर तुम्हारे फार्म पे अगर वेट गेन नहीं हुआ, 1 या 2 किलो वेट गेन है, तो बकरा वो हट के वहां से दूसरे फार्म पे चले जाता है। भाई वेट गेन, कस्टमर किसी का नहीं होता। वेट गेन का मेन रीजन क्या है कि लोगों को ये बताना कि भाई अगर आप साल भर पाल रहे हो तो मोहब्बत का पैमाना जो है ना तुम्हारा, उसको ही देख के आप पालो। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं हो वेट पाएगा। गेन बेहद जरूरी है, जानवर अच्छा होना जरूरी है, और इसमें आसिफ भाई आप और मैं तीनों मेहनत करते हैं, और वेट गेन होता भी है, करके भी देते हैं। ठीक है, अभी ऊपर भी चल के देख लो, माशाल्लाह सबको फ्रेश दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे। आपके भी फार्म पे, आसिफ भाई के भी फार्म पे माशाल्लाह बहुत बदलते हुए अपन ने जानवर दिखे। वेट गेन तो अपन भी करके देते हैं, लेकिन वेट गेन जो है वो एकदम फर्स्ट चीज नहीं है। पहली चीज सब नियत है, मोहब्बत है। वेट गेन के साथ में तीसरी सबसे अहम चीज जो है भाई, कि जानवर अगर बीमार पड़ता है तो हम उसके लिए कितना % देते हैं। मेरे फार्म पे भी, आपके भी फार्म पे भी, इनके भी फार्म पे, जैसे मैंने बोला ना, अगर किसी को टेलर बनना है तो उसने जो है वो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेना है। कहीं पे अगर उसको गैरेज में काम करना है तो मैकेनिक के अंदर ट्रेनिंग नहीं। यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट फार्म खोल लेते हैं, किलो से दवा लेते हैं, अपने भी बकरे मरते हैं, दूसरे के भी बकरे मरते हैं, और उसके बाद में फिर ये होता है कि भाई वो बदनामी, समझे। ऐसे ही बात आसिफ भाई, बीच में मेरे फार्म पे बारिश में कुछ परेशानी आ गई थी। बारिश में तो होता है। मानो मैंने, आसिफ भाई मेरी रात और दिन कहाँ जा रही थी मालूम, घर वाले सब परेशान हो गए। होता है भाई, बहुत एकदम इतना टाइम देना पड़ता था, पर अपना काम है वो करना पड़ेगा अपने को। बाकी बहरहाल ये टॉपिक को अपन है ना इतना हाईलाइट कर रहे हैं, थोड़ा सी मेरे को ऐसा लगता है, थोड़ा कुछ लोग नाराज़ भी होंगे अपने से, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है उनको भी है ना ये टॉपिक को लेके वीडियो बनानी चाहिए, सही बात, और अवेयरनेस फैलानी चाहिए लोगों को। एक्चुअली है ना, ये बताना चाहिए। अपन ये क्यों बता रहे मालूम, ये इसीलिए बता रहे आसिफ भाई, देखो कस्टमर है ना कहीं है ना
कुछ अलग एक्सपेक्टेशन लेके बैठा है हाँ और मार्केट में चीजें कुछ हो रही और कुछ जो चीजें तो बहुत सारी उल्टी सीधी बातें हैं आसिफ भाई इसमें तो वो लेके जो है चल रहा है अभी इसके लिए ये चीज के लिए अपन बैठे हैं। तो मकसद यही है भाई कि कहीं पर भी आप लोग जानवर दो, किसी के भी पास कोई गन्ना निमोनिया का जरासीम कोई डाल रहा है ना, किसी जानवर को बीमार कर रहा है, उसको नहीं नहीं knowledge सभी होना फार्म चाहिए। पाल रहे हैं, अच्छे से कर और रहे सब हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत। सब अरे farm मैं वाले देखा हूँ यार, मेहनत जो कर रहे पलाई करते बहुत मेहनत करते हैं यार। हाँ, आप इस बात के लिए जिम्मेदारी। अपने जहन को तैयार रखो कि मेरा बकरा साल भर की पलाई में बीमार होगा, जब बीमार होगा तो वेट लॉस करेगा, फिर वेट गेन भी करेगा, मर भी सकता है, ठीक है। अब अदल बदल वाली जो स्कीम है या चीज़ें हैं, देखो एक इंसान अपने ज़ाती रिलेशन के बेसिस पे जैसे आसिफ भाई ने की है वैसा कर सकता है, लेकिन वो एक तरह का हेल्थ इंश्योरेंस हम ना मेरे इधर होता है ना तुम्हारे इधर होता है ना आसिफ भाई नहीं मेरे इधर भी नहीं होता। नहीं होता, इसलिए नहीं होता, सुनो, सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि हम लोग जानवर के लिए अपना 100 नहीं 200% दे देते हैं, इसलिए नहीं देते, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लोगों को ये जहन नशीन कर लो कि इस चीज़ के अलावा, वेट गेन के अलावा भी मौत होती है, जानवर मरते हैं, जानवर बीमार पड़ते हैं, वो चीज़ को आप ध्यान में रख के आगे बढ़ो और किसी के भी जो भी मेहनत कर रहा है उसको एप्रिसिएशन करो। पलाई टाइम पे तो कोई भी बंदा पालता है, अगर उसके पास में 50 बकरे हैं और भाई अगर 20 से 30 बकरे की पलाई अगर उसको महीना 2 महीना 3 महीने बाद मिलती है ना, उसका खुद का बजट पूरा हिल जाता है। सही बात है। परेशान 50 हो में जाते से 100 बकरे में से 25-30 बकरे का अगर नहीं आ रहा है ना पैसा, पूरा बजट हिल तो जाता फिर है। बताना। Basically आसिफ भाई, और आसिफ भाई, आज के बात जमाने है। में पलाई में क्या बच रहा है पैसा? सही बात है यार, क्या बच रहा है पैसा? बहुत कम। रेट देखो, जब समझ में आएगा क्या भाई पैसा बच रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत लिमिटेड 8, 10 या 20 बकरे होंगे मेरे पास पलाई पे। मेरे पास भी मैंने तो करीब पूरा 10 बंद कर दिया। मेरे जो ताल्लुकात वाले हैं, मेरे को नहीं जमा भाई देख के एक्चुअली। ले रहा हूं मैं भी पलाई। और एकदम पहली चीज भाई मेरे इधर मैं- कस्टमर को एक चीज समझने की जरूरत है, ये काम है सिर्फ शौक का। हाँ आप इसमें क्या हो गया है, इसमें ट्रेडर्स अब इन्वॉल्व हो गए, इसमें है ना कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं कि फार्म को यूटिलाइज करके बकरे अपने वहां पला के और कहीं ना कहीं वो लास्ट में बेच के वो ट्रेडर्स पहले अपन सिर्फ कुर्बानी वाले बकरे पालते थे, अब ट्रेडर्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो हाँ वो जो भी- लास्ट वीडियो में तुमने हाँ, बताया था वो अच्छा जो पॉइंट भी है। हो गया बकरा- टॉपिक है ना। हाँ जो वो लेकिन भी पॉइंट अच्छा था बस डॉक्टर जो भी साहब। बकरा दे रहा है वो शौक के हिसाब से दो, अपने कुर्बानी शौक के हिसाब से दो। और बाकी ट्रेडर्स लोग भी जो दे रहे कर रहे हैं तो फिर वो अपने कैलकुलेशन और वो पहले ही हाँ बात फिर करके- कैलकुलेशन करो वैसा बराबर है वो सर। हिसाब से बात करके कुर्बानी करो। की नियत से अगर मैं कहीं बकरा दूंगा ना, तो वो जैसे मैं अपने घर के मामलात में, घर में खाने में के लिए पैसा दे रहा हूँ, खुद अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, जैसे हम लोग फीस भरते हैं ट्यूशन की फीस, तो इसी तरह जिम्मेदारी से उस कुर्बानी के बकरे का टाइम टू टाइम पैसा दूंगा। मतलब वो ठीक है। शौक है ना, एक और शौक टाइम टू टाइम पैसा देने से भी इंशाल्लाह, देखो अपने भी ये चीज़ देखी। नहीं नहीं मैं डॉक्टर साहब मैंने देखा हूँ कुछ ताल्लुकात वाले हैं ऐसे जिनके मेरे को लिस्ट बताई गई है भाई, उन्होंने बताए थे, मैं ताज्जुब कर रहा था, कई लाख रुपया बैलेंस बाकी है पलाई का यार, वो कैसे लोग सरवाइव कर रहे हैं, मेरे को ताज्जुब है आसिफ यार। भाई ये भी होता है कि 3 महीना 4 महीना पलाई का बाकी है और बंदे का बकरा मर गया। हाँ ये बेचारा जो मेहनत किया होता है, वो अक्सर किसी को होता है, नहीं कोई को नहीं दिखेगी, दिखेगा। उसका बकरा मर गया तो कस्टमर ने पलाई नहीं दिया। और अरे बेचारे भाई के फार्म और वाले का दूसरी नुकसान चीज होगा। कैसा मालूम, डराते हैं। फार्म वाले का नुकसान होगा। मैं तुम्हारे को एक चीज बता रहा हूँ वीडियो में, मेरे लास्ट ईयर एक बैंटम मेरे पास आया था, तो वो बैंटम का मामला ऐसा हुआ, वो घर का पला हुआ था, बड़े उसने मोहब्बत से प्यार से नाजों से पाला था। अब मेरे पास आया, बारिश का टाइम था, बारिश मेरे ख्याल से तकलीफ बारिश उरिश में होती है जब आदमी देता है, तो बैंटम मेरे पास आ गया। अब हमने अपने एक जगह बांधे, केज में हम लोग बैंटम रखते हैं, लेकिन वो केज में खा रहा नहीं था, मैंने उसको खूटे पे डाला। अब वहाँ पे भी वो खाने में उसका बहुत नाटक था, बहुत बोले तो बहुत नाटक था, वो सेट ही नहीं हो रहा था। 1.5-2 महीना वैसे ही गुजर गया, 1-2 बार हुआ। अब वो उसने वेट तोड़ दिया और लगभग कुर्बानी का टाइम आ गया, अब सामने वाला एकदम मेरे ऊपर आके चढ़ाई कर दिया। अब यार वो उसकी अस्तगफुरुल्लाह बोलना नहीं चाहिए, मैं किसी की हैसियत और ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो बैंटम की वजह से डॉक्टर साहब मेरे को उसने यहाँ तक के बोल दिया, अगर तुम इसका कुछ नहीं अला भला करोगे, मेरे को पैसे नहीं दोगे, तो मैं तुम्हारा फेसबुक पे इधर उधर सब डाल दूंगा। यानी आदमी बेइज्जत करने पे, यानी ब्लैकमेल करने पे आ जाता है। सोशल मीडिया की एक हुल देता है कि मैं तुमको सोशल मीडिया पे ब्लैकमेल करूंगा। सेम अभी मैंने वो बकरा उससे लेके उसको 15,000 रुपया दिया हूँ भाई, आप बिलीव करोगे? पूरा है, और वो बकरा मेरे पास था थोड़े दिन और अल्लाह की मर्जी वो बकरा मर गया। अब आप बोलो
ये सब ब्लैकमेलिंग के लिए पैसा अपन डर के बैठे नहीं दिए होंगे, ज्यादा नहीं, कुछ डर के तो लगता मैं है। नहीं दिया, लेकिन एक हाँ, इंसानियत के भाई, नाते मतलब जान दो, इतना ज्यादा मगजमारी कर रहा है, मैं मेंटली डिस्टर्ब होने से बेहतर है मैं भाई वो बकरा मर गया और एकदम ये इतना मेरे को मौत बुरा होती लगा ना है, ये चीज, मौत फार्म वालों को भी यानी चाहिए, ये लोग ब्लैकमेल करते हैं भाई फार्म फिर। वालों को चाहिए कि मौत बताएं, मौत दिखाएं, वेट लॉस बताएं, वेट लॉस दिखाएं, और लोगों को चाहिए कि उस मौत को, उस बीमारी को एक्सेप्ट करे। मेरे इधर भी सेम ऐसी हुआ था, उस दिन एक आया बंदा, उसके 2 बकरे पलाई पे थे, तो एक बच्चा मर गया। अभी इतने अपन अपने आप को मैं काबिल नहीं बोलता, देखो कोई भी काबिल नहीं है, मतलब बिल्कुल मुकम्मल नहीं है। नहीं है, कामिल नहीं है, कंप्लीट नहीं है। मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं, ये भी सीख रहे हैं, लेकिन हम लोग हर इतने बीइंग अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, जाबिर को भी बहुत एक्सपीरियंस है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तौसीफ को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और भी फार्म वालों का एक्सपीरियंस है। हम लोग इंजेक्शन से लेके आईवी से लेके हर वो चीज़ कर लेते हैं, हर चीज भाई, हर चीज बावजूद इसके मौत होती होती है। है। और जब होती है तो कस्टमर ने एक्सेप्ट करना चाहिए। मेरे पास आया एक पतीला लेने, उसकी 7,500 कुछ पलाई बाकी थी, बोलता 5 ही दूंगा, मेरा एक बकरा मार डाले। अरे मैंने बोला ए भाई, मैंने जो बंदे के थ्रू आया था, मैं तो पहचानता भी नहीं था, मैंने उसको सीधा कॉल किया, मैं कहा इतनी मेहनत किया हूँ मैंने बकरे के पीछे, दुनिया का मेरा दवा में पैसा गया है, 1 रुपया भी मैं माफ नहीं करूंगा, पूरा तो 7.5 तो मैं लूंगा नहीं। और उसके बाद उसको सुनाया भी कि जब तूने बकरा मंगाया था, तेरा बकरा कहाँ से आया था, आने के बाद वो बकरा तब से बीमार था, तब से मैंने फोटो वीडियो, मीडिएटर था कोई बीच में, मैंने उसको देता रहा। अब उसने देखो अपडेट नहीं किया, उसमें मेरी गलती नहीं है, सही बात जानवर तब से बीमार था, करते करते खींच के इंजेक्शन, पानी, आईवी तक के कितनी कोशिश अपन कर सकते हैं आसिफ भाई। सही बात है। आबे हयात तो नहीं पिला सकते, मौत तो बढ़ा के, अगर उसको मरना है तो मरेगा ही वो। और बकरे होते हैं, अरे भाई एक बकरा अरे आप हमारे आप- पास देते हो ना, मैं आपको क्या बोलता हूँ, वही बकरा डायरेक्ट आप अपने पास रखो, महीना भर सेट करो, हाँ, 1-2 खुद महीना experience सेट ले लो करो, थोड़ा। आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अरे पलाई वाला, वो आपने जो बात बोले ना, मैंने जाबिर को उस दिन बोला कि अगर कोई बंदा, उसके पास अगर जगह है, वो एक बकरा मंगाए, जो इतनी तोहमत बहुत सारे लोग लगाते हैं, एक बकरा मंगाए, वो आया, अब उसको तो सुबह खिला, दोपहर खिला, शाम में खिला, वो बीमार हुआ डॉक्टरों को फोन कर, कभी कोई आएगा, कभी 4 दिन बाद आएगा, दवा पिला, वो लूज मोशन कर रहा है, उसको धुला। आप समझो कि फार्म वाले कितनी मेहनत करते हैं, उसका संडास पेशाब साफ करते हैं, ठीक है, उसको दवाएं देते हैं, वो खाना नहीं खाता, हमारा खाना नहीं उतरता है, बिल्कुल सही बात वो है। जब तक खाना नहीं, क्योंकि जानवर- अरे भाई डर एक्चुअली है ना, पलाई है ना, एक दहशत और डर है। आप बिलीव करो डॉक्टर साहब, मैं उसके लिए क्यों बोलता हूँ, सही बात बोल क्योंकि रहे हैं। जब कस्टमर का फोन आता है ना, तो ऐसा लगता है उसका बकरा नहीं खा रहा, अरे यार उसका क्या खा रहा जवाब नहीं, देंगे, उसको क्या जवाब बोलेंगे? क्या देंगे, क्या बोलेंगे? यानी वो 3,000 2,500 रुपये में दहशत की जिंदगी है। अच्छा, वो अल्लाह बचाए भाई। हर महीने के आखिरी में एक सवाल तो जरूर पूछेगा, उसका जवाब। अबे अरे भाई आसिफ भाई, मेरे पास तो कुछ कस्टमर ऐसे थे, ये बकरा रिवर्स आया कैसे, रिवर्स हुआ कैसे बकरा। ऐसे क्या है मालूम, एक ये देखो, एक क्या होता है, एक कस्टमर का माइंड सेट, हाँ माइंड सेट कौन करता है, मीडिया करता है, सोशल मीडिया करता है। जैसे कोविड है, मैं बता रहा हूँ, कोविड में रेमडेसिविर नाम की दवा आप लोग ने भी और सुना है। आम हो गई थी एकदम। अब आम पब्लिक को क्या लगा कि रेमडेसिविर लाइफ सेविंग ड्रग है, ठीक है, बराबर। रेमडेसिविर क्या करती है, लाइफ सेविंग, वो वायरल लोड कम करता था। एक बार मेरे को एक कॉल आया, और वो पेशेंट, मतलब हमको एक्सप्लेन करना पड़ता है, जब पेशेंट एक्सपायर हो जाता है तो हमको घर वालों को पहले से हम लोग कंडीशन बताते रहते, तो फोन पे बताया कि हमने मतलब जितना था सब कर लिए, जितने भी लाइफ सेविंग प्रोसीजर रहते, जो भी इंजेक्शन सब कर दिए, बावजूद इसके वो एक्सपायर होगा। तो बोला तुमने रेमडेसिविर नहीं दी है क्या, मतलब जाते जाते पेशेंट को CPR दे रहे, वो टाइम वो बोलता है रेमडेसिविर दे देने का था। अरे भाई, जो पेशेंट जा रहा है उसको CPR दे रहे हो और तुम उसको रेमडेसिविर, तो क्या लोगों का जहन में कि अगर रेमडेसिविर देते तो मेरे घर वाला बच जाता। बराबर। तो ये सेट किसने किया, मीडिया ने। ये सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया बहुत हद तक आम पब्लिक के जो बोलते हैं ना, सोचने का पैमाना है, उसको यानी सेट करती मेरे है। हिसाब से देखने, चैनल देखने के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। सेट कर दिया। अब हमने अगर ये सेट किया है, कहीं ना कहीं हमारे चैनल नहीं ने या दूसरों के चैनल ने ये सेट किया है कि 100% वेट गेन होगा, जानवर बीमार नहीं पड़ेगा, बकरे के बदले बकरा मिलेगा, तो कस्टमर वही माइंड सेट करके हर जगह आपके पास बोलता है, जा हर रहा जगह बोलता है। आपके पास भी आएगा, आपके पास भी आएगा, मेरे पास भी आएगा, हर जगह और बोलता मैं एक ही चीज बोलूंगा, मेरे पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, मैं मेरा पूरी मेहनत करूंगा, उसमें वेट गेन इंशाल्लाह आपको कोशिश और उसके अरे बाद डॉक्टर साहब, वेट गेन होता है, आप देखे नहीं मेरे इधर वेट गेन कैसा होता है यार, माशाल्लाह यार। उसमें इंशाल्लाह अगर Extreme। बीमार पड़ा पूरी फिर कोशिश करेंगे, हमारा कुछ बदल के नहीं देगा, बिल्कुल सही क्यों, बात। हम मेहनत करते हैं। और ये हमको एक्चुअली अपनी मेहनत पलाई और से आगे मेरे पूरा हिसाब भरोसा से है। पलाई से इसका नाम हटा के केयर टेकिंग करना पड़ेगा यार,
यानी हम आपके बकरे केयर टेकिंग के लिए यानी संभालने के लिए ले रहे हैं, वो हमारा उसमें कोई वो लुका मैं तो हुआ इसके लिए अभी ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैं भी खुद बेस्ट है आज भाई। जो एकदम कस्टमर्स है और जो अपने खास दोस्त यार है कि जो कि हर हाल में एग्री रहते हैं कि ऐसा अगर हो गया मैं रेडी हूँ, ये हो गया मैं रेडी हूँ, हाँ, मेरे को हाँ, कुछ हाँ, बोल मेरे पास भी ऐसे लोगों- customers हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो- ऐसे अच्छी नियत वालों के साथ में अल्लाह बकरे बनते हैं बकरे बनते ठीक हैं। है। मेरे पास तो वो बंदा सऊदी में रहता है, मैं उसकी पलाई की डेट आती नहीं, मेरे को स्क्रीनशॉट आ जाता है कि पलाई आ गई है कल। नहीं नहीं और माशाल्लाह, नहीं इसका पहले पिंजरे में उसका बकरा है। बकरे बनते हैं उनके। ऐसा ग्रो हो रहा है वो, तो यही सब बातें नहीं बहरहाल लोगों अपना mindset अपना नहीं करो। माइंड सेट करो और समझो। इसमें यानी- कस्टमर का भी एक माइंड सेट हो जाएगा ना, तो उसको भी नहीं नहीं लोगों को समझना पड़ेगा ये हाँ, चीज समझेगा। को। लोगों को भी थोड़ा फार्मर के- को भी समझेगा, हाँ। कस्टमर फार्मर को समझेंगे, बे- फार्मर कस्टमर इसका फाइनल मेरे हिसाब से जो निचोड़ है ना ये चीज़ का, डॉक्टर साहब और जाबिर, निचोड़ ये है कि आप लोग अगर पलाई पे दे रहे हो तो आप लोग ये माइंड सेट करो कि बकरे की पलाई जाएगी, आप वेट गेन या कैलकुलेशन करोगे तो आप लोग बकरा मत लो, आप टाइम पे बकरा टाइम पे सस्ता मिल जाएगा बराबर। और दूसरी चीज़ मंगाने के बाद फ़ौरन अगर किसी फार्म पे दे रहे हो, किसी भी फार्म पे आप देते हो तो उसको सेट होने में महीना 1.5 महीना 2 महीना जाता है। वो 2 महीने तक का तो मेरे हिसाब से तो गारंटी नहीं आसिफ भाई, कोई कोई मैं बोलता मर भी हूँ, जाते 6 उसमें। महीने भी ले लेते बकरे सेट होने और के। फार्मर को भी चाहिए कि जब कोई यूट्यूबर उसके पास आए या अपना कोई वीडियो बनाए, चीजें बताए, तो वो भी हकीकत बताए हाँ हकीकत कि बताओ। भाई ये चीजें होती है। नहीं नहीं वो अपन ने चीज़ हकीकत हिम्मत बताने की से है ना इसमें, हिम्मत चाहिए। हिम्मत हुई है और अब इसमें हो सकता है बहुत से लोग नाराज भी होंगे अपने से। उसमें नहीं नाराज होंगे, लेकिन भाई सुनो ना, जब हम लोग सब लोग एक चीज बताएंगे हाँ बिल्कुल सही तो बात है कस्टमर भी समझेगा कि हाँ ये चीजें होती भाई। है। अभी जाबिर की ऐसा कुछ मालूम ही नहीं है। डॉक्टर साहब जाबिर की परसों वाली वीडियो, मैं बोल रहा हूँ ना, इतने लोगों ने वो वीडियो को यानी सपोर्ट किया, हाँ, मेरे को पसंद इतने किया। पसंद अरे किया। उसमें बहरहाल एक फाइनल एक फाइनल आप दोनों की तरफ से एक ही चीज़ फाइनल आप लोग क्या यानी सब्सक्राइबर लोग को बोलेंगे? मैं ये बोलूँगा कि हकीकत जो है वो फार्मर्स को बताना चाहिए और हकीकत को कस्टमर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर आप कहीं पे दे रहे हो देख के दो, फार्मर का नॉलेज देखो, फार्मर की काबिलियत देखो। ठीक है, सिर्फ सेटअप देख के जानवर मत दो, काबिल लोगों को दो, हिस्ट्री देख के दो। काबिल लोगों को दो, एक्सपीरियंस होल्डर को दो। और उसके बाद में अगर आप नया बंदा भी है लेकिन अगर वो मेहनत कर रहा है तो उसकी मेहनत को जो है ना, मतलब बोलते हैं ना, एक जूता पड़ जाता है जब कस्टमर उसको ऐसी बातें करता है, तो सही उसका बात है दिल यार, जो है ना सही एकदम बात है, टूट बिल्कुल। जाता है। वो है रिसेंट शॉर्ट में खत्म। तो हाँ, तो एक्सेप्ट करना सीखो। फार्मर लोग बताओ कि ये चीजें होती है। आज हम लोग ने अगर पहल की है कि भाई ये चीजें होती है, हमारे फार्म पे मरता है बकरा, इनके फार्म पे भी मारा है, आपके भी फार्म में मौत होती है और होती रहेगी। बरहक है भाई वो तो। छुपाओ मत, बताओ, तो कस्टमर लोग को भी हाँ कस्टमर लोग का माइंड सेट बनेगा, वो लोग यानी पलाई पे देना है नहीं देना है, वो हकीकत के हो गए। जाबिर एक आप तुम्हारी तरफ से क्या है फीडबैक? मैं लोगों को खाली यही राय देना चाहूँगा आसिफ भाई कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है ना। जान लेना देना करना इंसानों में जैसे हम शुरू से जब पैदा हुए अब तक कितनी बार बीमार पड़े, कुछ कभी कभार ऐसा हो जाता है, कभी निकल भी किसी का वो नहीं बोल सकते। मौत तो ठहरी आने वाली आएगी Yes. और जान ठहरी जाने वाली जाएगी। समझे? आगे बोलो। तो ये चीज़ आप सोच के चलिए कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है और एक लाइव जानवर है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे, अप्स एंड डाउन, रिवर्स, आगे पीछे, सब हो सकता है। सब चीज़ों के लिए कस्टमर तैयार रहे, प्रिपेयर रहे अपने के। ऐसा नहीं कि भाई ये भाई बहुत भरोसे वाला आदमी है, बहुत अच्छा बना लेता है। हाँ, कर लेगा वो आदमी, उसने किया भी है, कर लेगा, पर जरूरी नहीं है कि ये बार भी हो जाएगा। हाँ हर बार नहीं होगा। हर बार ऐसा नहीं है कि, तो वो अल्लाह के हाथ में। आसिफ भाई अपने हाथ में कोशिश कर रहे हैं, अपन अच्छे से अच्छी कोशिश कर सकते हैं और वो ही करते रहेंगे। बहरहाल अच्छी टॉपिक थी मेरे हिसाब से। और वीडियो देखने के बाद अगर हमारे जो फार्मर्स हैं, जो फार्म वाले हैं, अगर ये टॉपिक के ऊपर अगर अपने को आगे वीडियो बनाना है तो हम लोग, मैं डॉक्टर साहब, अपन वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह उनके पास और बात करेंगे जाबिर कि ये सब चीज़ें हैं ना, हमको है ना थोड़ा सी मार्केटिंग ये चीज़ों की करनी पड़ेगी। मार्केटिंग इन द सेंस लोगों तक सोशल मीडिया के जरिए पहुँचाना पड़ेगा। और भाई अगर आपका बच्चा आके आपको बोलता है कि भाई मेरे को फार्म खोलना है, हाँ तो भाई पहले उसको कोई फार्मर्स के पास में 4 महीने, डॉक्टर 6 साहब, महीने आज भेजो। भी अमान को मैं फार्म के ऊपर एज अ लेबर सेट कर रहा हूँ। आप मालूम है 10 साल से बच्चा काम कर बच्चा रहा है। काम कर रहा है, एक्सपीरियंस है,
मेरा एक लेबर भाग गया था, एक ही लेबर था अमान, दूसरा लेबर बन के पूरा काम करता था, साफ सफाई पाणों 10 पाने अकेले संभालता था, दाना करता था। ये यानी बच्चों को भी अगर हमको ट्रेन करना है तो उनको पहले लेबर बनाना चाहे पड़ेगा। वो किसी के फार्म पे जाएगा, आपका हाँ। बच्चा, आपका भाई, आपको आके उसको बोलेगा कि experience हम लोग भी होएगा। अपनी फार्म खोलते हैं, हमारे पास जमीन पड़ी है, हम सेटअप बनाते हैं, पलाई पे बकरे करेंगे, यूट्यूबर बुलाएंगे। ये सब सुनने में अच्छा लगता है, बहुत आसान लगता है। में आता है। फिर उसके बाद वो अपने खुद के 20, 25, 30 बकरे, 50 बकरे मंगाता है और आजकल- इस्तेताद देता है। हाँ। जानवर बीमार पड़ते हैं, मरता है, नुकसान होता है। कोई भी बोले आपको आके, आपका भाई, आपका बेटा, आप खुद अगर ये बात सोचे तो आप 6 महीना जाके पहले किसी के फार्म पे काम कर ले। संडे जाके बैठो, उसका एक्सपीरियंस लो, उसका एक्सपीरियंस शेयर करो। हमारे इधर भी आसिफ भाई के पास में भी आके बैठे हैं, देखे हैं, चीजें समझे हैं। इंसान खुद 2 स्टेप बैक हो जाएगा। बिल्कुल, कि मैंने भाई, कई लोगों को रिवर्स किया हूँ डॉक्टर साहब, कई लोगों को रिवर्स किया हूँ। मेहनत का जो सिला मतलब परसेंटेज, जितनी मेहनत अपन करते हैं ना और इतना कम प्रॉफिट हाथ में आता है ना, तो बंदा बोलते हैं ना वो ऐसा देखता है कि हाँ भाई बहुत अच्छा है, तो वो खुद समझे कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं और आप ये ना सोचे कि यार ये इतना कमा लिया, असल इसने ये बना हकीकत लिया। अगर जानना है अंदर तो- का हाल अल्लाह जानते हैं। सही बात है। असल हकीकत अगर जानना है तो फार्मर के साथ बैठो, बैठो बैठो। उसके फार्म पे जाओ, स्टे करो, चीजें आपको पता, अगर कोई अलाउड करता है। हाँ बिल्कुल। मैं अलाउड करता हूँ, बिल्कुल आप यहाँ पे आए, देखे खुद बीमारी क्या है, इलाज क्या है, चीजें क्या है। इसी तरह अगर आपको और कोई अलाउड करता है तो भाई बिल्कुल जाओ, देखो, आप खुद समझ जाओ। अगर मैं समझता हूँ 10 में से 9 लोग स्टेप बैक कर ले, नहीं हाँ, एक जो जिद्दी रहेगा वो कंटिन्यू कर। बहरहाल अच्छी वीडियो थी, मुझे भी अच्छा लगा, आप लोगों ने टाइम दिया, जाबिर ने, डॉक्टर साहब ने। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।